हाज़िरी को कबूल फरमाए। करीम रब हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। करीम रब जो हम कहें उसको कबूल फरमाए, जो सुने उसको कबूल फरमाए। सुनने से ज़्यादा, बोलने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला खात्मा ईमान पर फरमाए। पहली मर्तबा हाज़िरी है, थोड़ा अच्छे से सुन लेना। ये भी बस नसीब की बात है, जहाँ मुकद्दर का रिज़्क होता है इंसान चला ही जाता है। मगरिब तक मैंने सोचा था कि किसी सूरत कैंसिल हो जाए, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम की तैयारी में था। मैं आप हजरत मेरे हक में दुआ फरमाएं। मेरा अगले महीने पेपर है, बड़ा अहम एग्ज़ाम है मेरा। मैं आज कल शाम जाने भी वाला था, मैंने कहा प्रोग्राम कोई नहीं छोड़ो, लेकिन मेरी वालदा ने मुझे नहीं जाने दिया, बाहर से खींच करके घर ले गई। मैं यूनिवर्सिटी के लिए घर से निकला था, मैंने कहा जा रहा हूँ, लेकिन अम्मी ने बोले 3 दिन तो पूरे रुक कर जाओ, जब जा ही रहे। बस आना नसीब में था, आपके यहाँ क्या रिज़्क जो था वो मुकद्दर में था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे। जिसे अल्लाह ने जुबान दी है जी लगा कर बोले आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे। बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरी अमना रहे या गौसे या ज़मी ज़नम, तम से शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलमी ज़नम। साहिबे लुत्फ़े बेकरा मददे, नौशे बज़्म आरिफा मददे। सैयदी मुर्शिदी नईमुद्दीन, अज़पे अशरफे ज़मा मददे। जी लगा कर नबी और आले नबी के मुक़द्दस बारगाह में लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, काली काली जुल्फों वाले, सुनहरी जालियों वाले, डूबों को तैराने वाले, कंकरों को कलमा पढ़ा देने वाले, दरख्तों को सजदा कराने वाले, कुदूम में मनाते से पत्थर को पिघला देने वाले, उंगली के इशारे से चांद का सीना फाड़ देने वाले, गए हुए सूरज को वापस फेर देने वाले, हम सब के आका सरवरे को नका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रसूल जिसकी हुकूमत ज़मीन व आसमान पर है, वो रसूल जिसकी हुकूमत पत्ते पत्ते पर है, कतरे कतरे पर है, वो रसूल जिसकी हुकूमत दरिया के तुग़यानी पर है, समंदर की सैलानी पर है, पहाड़ों की चोटियों पर है, जिसकी हुकूमत उड़ती हवाओं पर है, बहते दरिया पर है, जिसकी हुकूमत जानवरों, इंसानों, तमाम कायनात की तमाम चीजों पर है, जिसकी हुकूमत का हाल तो ये है, फूलों की महक पर हुकूमत, कलियों की चटक पर हुकूमत, भंवरों की गुनगुनाहट पर हुकूमत, हुकूमत ऐसी के जिसकी हुकूमत फूलों की महक पर हो, हुकूमत ऐसी के जिसकी बारगाह में अबू बकर आ जाए तो सदाकत का लंबरदार बना दिया जाए, हुकूमत का हाल ऐसा कि उमर आ जाए तो अदालत का पैकर बना दिया जाए, हुकूमत का हाल तो यह है कि अगर उस्मान आ जाए तो सखावत का लंबरदार बना दिया जाए, हुकूमत का हाल यह है कि जिसकी बारगाह में अली चले जाए तो शुजाअत का पैकर बना दिया जाए। जरा देखो तो सही हुकूमत कैसी है, हुकूमत ऐसी है कि बारगाह में हुसैन पहुंच जाए तो शहादत का लंबरदार बना दिया जाए, जिसकी बारगाह में छोटा चला जाए तो बड़ा बन जाए, जिसकी बारगाह में गरीब चला जाए तो अमीर बन जाए, जिसकी बारगाह में मुफलिस और नादार चला जाए तो सरमायादार बन जाए। हुकूमत का हाल देखना है तो जाकर के तो देखो, हुकूमत का हाल ऐसा है, अबू जर चले जाए तो जन्नती बन जाए, जुबैर और तलहा चले जाए तो जन्नती होने की बशारत मिल जाए, जिसकी बारगाह में गुलाम चला जाए तो
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सही हुकूमत का हाल क्या है? हुकूमत का हाल यह है, छोटा जाता है बड़ा बन जाता है, गरीब जाता है अमीर बन जाता है, मुफलिसो नादार जाता है सरमायादार बन जाता है, गुनाहगार जाता है नेकोकार बन जाता है, जहन्नमी जाता है जन्नती बन जाता है, गुलाम जाता है आका बन जाता है। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, गुलाम आका कैसे बन सकता है? छोटा बड़ा कैसे बन सकता है? गुनाहगार नेक कैसे बन सकता है? जहन्नमी जन्नती कैसे बन सकता है? ये कैसे मुमकिन है कि एक चौखट पर जाने से जहन्नमी जन्नती बन जाए, गुलाम आका बन जाए? ये कैसे मुमकिन है? तो आलम तसव्वुर में मदीने से जवाब आता है, हारून रज़ा तारीख का मुताला कर, गुलाम बिलाल नबी के दर पर पहुंचा तो आशिकों का इमाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना हारून रज़ा नईमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसी हुकूमत है, जरा सोचो तो सही। दुनियादार की गुलामी में जाओगे, दुनियादार जो हाकिम हो उनके पास जाओगे तो दौलत मिल सकती है, शोहरत मिल सकती है, सब कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन मुस्तफा की चौखट वो है जहां जाओगे सब कुछ मिल जाए। गुलाम पहुंचा तो आशिकों का, जरा जी लगाकर बोले, गुलाम पहुंचा तो आशिकों का इमाम बना दिया गया। सुभान अल्लाह। बिलाल गुलाम थे दूसरों के, उमैया के गुलाम थे। जब तक उसकी गुलामी में रहे, वो आवाज देते थे बिलाल को जाना पड़ता था, वो बुलाते थे बिलाल को हुक्म सुनना पड़ता था, इसलिए कि गुलाम थे। लेकिन मुस्तफा ने कहा कोई है जो मेरे बिलाल को खरीदे और आजाद कर दे, मैं उसे जन्नत। अल्लाहु अकबर। है कोई ऐसा जो बिलाल को खरीद कर आजाद करे और मैं उसे जन्नत दे दूं? अबू बकर उठकर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मैं बिलाल को खरीदना चाहता हूं। गए, जाकर के बिलाल को खरीदा। जितनी कीमत उमैया ने मांगी आपने कहा ठीक है मैं इतनी ही दूंगा। खरीदने के बाद जब बिलाल को आजाद किया, उमैया ने कहा सुनो तुम्हारा नाम अबू बकर है? कहा हाँ मेरा ही नाम अबू बकर है। कहा मैं तो सुनता था तुम बड़े तेज हो, बड़े ज़हीन हो, लेकिन यहाँ पर तो तुम बेवकूफ़ी कर बैठे हो। एक गुलाम, काले गुलाम की इतनी कीमत मुझे अदा कर चुके हो, आपने कम भी नहीं कराया। मैं तो आपको बड़ा समझदार समझता था, लेकिन आपने तो बेवकूफ़ी की है। इतना पैसा इस गुलाम के लिए आपने खर्च कर दिया। अबू बकर फरमाते हैं उमैया बेवकूफ मैं नहीं हूं, बेवकूफ तू है। क्या बात है, बेवकूफ तू है। तूने इसकी कीमत इतनी थोड़ी मांगी कि मैंने तुझे दे दी। अगर आज तू बिलाल के बदले अबू बकर की सारी दौलत मांगता तो अबू बकर दे देता, इसलिए कि आज अबू बकर अपनी मर्जी से नहीं आया था, मुस्तफा ने भेजा था और बदले में मुस्तफा ने जन्नत का वादा किया था। आज तो अबू बकर अपनी सारी दौलत देकर भी बिलाल को खरीद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। ये दर ऐसा दर है जिस पर चले जाओ तो झोलियां भर करके वापस आओ। तो क्यों न उसी दर पर चले जहां पर नौमान पहुंचे तो इमाम आजम बन गए, जहां पर अब्दुल कादिर पहुंचे तो गौसे आजम बन गए, जहां पर निजामुद्दीन पहुंचे तो महबूब इलाही बन गए, जहां पर मोइनुद्दीन पहुंचे तो हिंद के राजा बन गए, जहां पर अहमद रजा पहुंचे तो आला हजरत बन गए, जहां पर नईमुद्दीन पहुंचे तो सदरुल फाजिल बन गए। क्यों ना हम भी उसी दर पर चले और चलकर के जरा दिल से उन्हीं पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश करें ताकि हमारा भी बिगड़ा नसीबा बन जाए। जरा जी लगा करके नबी और आले नबी की मुकद्दस बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पढ़कर सुनाएं। सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बाद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद शेर हैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, तरन्नुम में नहीं पहुंचाऊंगा, परेशान ना हो, क्योंकि आज़म इकबाल अगर स्टेज में हो तो ये हमारी हिम्मत कि हम तरन्नुम में शेर
अगर आज़म इकबाल स्टेज पर बैठी हो तो हम जैसों के कहाँ तरन्नुम इधर उधर हो जाएंगे। तरन्नुम के बादशाह तो स्टेज पर बैठे हुए हैं। लिहाजा शेर सुने, इस दुनिया में इस टाइम पर जो ज्यादा पढ़ा जा रहा है, अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह को पढ़ा जा रहा है या फिर इब्नुल अरबी को पढ़ा जा रहा है। समझते हैं इब्नुल अरबी? अरे अब तो सब जानते होंगे इब्नुल अरबी, वही वाले अर्तगल वाले। हजरत इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह को बहुत ज्यादा पढ़ा जा रहा है। और एक शख्सियत है इमाम गजाली रज़ी अल्लाह तआला। ये तीन शख्सियत ऐसी है जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। और इनके बाद अगर चौथे नंबर की कोई शख्सियत है तो वो है डॉक्टर इकबाल, जिन्हें दुनिया में पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। डॉक्टर इकबाल का शेर सुना, मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ उनका ये शेर। हजारों शोरा के दीवान इस एक शेर पर कुर्बान। मैं तो ये कहता हूँ हजारों शोरा के दीवान इस एक शेर पर कुर्बान। इकबाल ने कितनी मोहब्बत से शेर लिखा होगा। मेरा दिल तो ये कहता है जब इकबाल ने कलम चलाया होगा तो मोहब्बत का कलम मोहब्बत के कागज पर चलाया होगा, मोहब्बत की रोशनाई में डुबो करके चलाया होगा, मोहब्बत की बेड़ियों को तोड़ करके चलाया होगा, मोहब्बत के समंदरों को उबूर करने के बाद चलाया होगा। तभी तो इकबाल इश्क रसूल में डूब करके कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और इकबाल कहते हैं मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और कहते सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया। इस शेर पर तवज्जो रखें। इकबाल ने भले ही 70-80 साल पहले लिखा हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आज के जमाने को देख करके लिखा है। इकबाल कहते ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथ से। रहजन कहते चोर को, ईमान का चोर, डाकू को कहते हैं रहजन। चोर और डाकू को यहाँ पर ईमान के चोर की बात चल रही है। कहते ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। और कहते हैं हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। और करे सवार ऊंट पर अपने गुलाम को। एक शेर तशरीह मांगता है, लेकिन वक्त इतना कम है कि शेर की तशरीह करूं तो फिर तकरीर का टाइम खत्म हो जाएगा। इस शेर में इकबाल ने इस्लाम की तारीख को पूरी मुकम्मल, एक इस्लाम की तारीख को, एक जंग की तारीख को इस एक शेर में इकबाल ने लिख दिया है। कहते हैं कि करे सवार ऊंट पर अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश। हजरत उमर और हजरत खालिद बिन वलीद दोनों के सफर को इकबाल ने एक शेर में लिख दिया। कहते करे सवार ऊंट पर अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। मेरे प्यारे अल्लाह मुक़द्दस कुरान में इरशाद फरमाता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक जो सबसे बेहतरीन दीन है, अल्लाह का पसंदीदा दीन है, वो दीन इस्लाम है। आओ जरा इस दीन इस्लाम का थोड़ा सा मुताला तो कर लो। 571 ईस्वी, कितनी जरा जोर से बोले, 571 ईस्वी का दिन था, दिन काय का था, पीर का दिन था, सुबह सादिक थी। 571 ईस्वी में इस दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कितनी ईस्वी में? 571 ईस्वी में। 610 हिजरी में, 610 ईस्वी में सरकार पर पहली वही नासिल हुई। कौन सी वही? पहली वही नासिल। कितनी ईस्वी में? 610 ईस्वी में पहली वही नासिल होती है। 615 ईस्वी में सबसे पहली हिजरत होती है मुसलमानों की हबशा की तरफ, जिसमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान सिपह सालार की हैसियत से जाते हैं। 615 में हिजरत हो जाती है। 622 ईस्वी में मदीने की तरफ रसूलुल्लाह की मौजूदगी में हिजरत होती है मुसलमानों की। ये 622 हिजरी है। 623 हिजरी में
मदीने में सरकार एक कानून नाफिज फरमाते हैं, दस्तूर मदीना की बुनियाद रखी जाती है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें हाकिम आला बनाए जाते हैं। 622 ईस्वी में मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी जाती है। 624 ईस्वी में सबसे पहली जंग होती है जिसे जंगे बद्र कहा जाता है, जंगे बद्र अव्वल कहा जाता है। जंगे बद्र अव्वल 624 ईस्वी में होती है। अल्लाह अकबर। इसके बाद देखें इस्लाम तेजी से फैलना शुरू होता है। 629 ईस्वी में, 629 और 30 ईस्वी में फतेह मक्का होता है, 30 में सुलह हुदैबिया होता है, 29 में। 632 में सरकार का विसाल हो जाता है। 632 ईस्वी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। जरा तवज्जो से इधर को सुने, बहुत कम वक्त से तेजी से बोल रहा हूं, जरा कम टाइम में थोड़ी नॉलेज की बातें ले ले। 632 ईस्वी में सरकार का विसाल हुआ। आज मुसलमान कहां पर खड़ा है? आज मुसलमान के साथ ये जुल्म तशद्दुद किस लिए हो रहा है? जरा तारीख का मुताला करो। 632 ईस्वी में सरकार का विसाल हुआ। 632 ईस्वी में दूसरा काम यह होता है, अबू बकर सिद्दीक तख्ते खिलाफत पर बैठते हैं। 632 से 634 तक अबू बकर उस तख्त पर रहते हैं। 634 में अबू बकर का विसाल हो जाता है, उमर उस तख्ते खिलाफत पर आते हैं। 634 से 644 तक हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद उमर फारूक उस तख्ते खिलाफत पर रहते हैं। 44 में उमर का विसाल हो गया, उस्मान जुन्नूरैन उस पर बैठते हैं। 656 तक उस्मान जुन्नूरैन उस तख्ते खिलाफत पर रहते हैं। 56 में आपका इंतकाल हुआ, 656 में आपका विसाल हुआ। 656 में विसाल के बाद उसी तख्त पर हजरत अली बैठते हैं। 661 तक, 660 से 61 के बीच हजरत अली का विसाल हो गया। उसी तख्ते खिलाफत पर हजरत इमाम हसन 6 महीने के लिए बैठते हैं। 6 महीने के बाद हजरत इमाम हसन उससे उतर जाते हैं। हजरत अमीर माविया के हाथ में हुकूमत आ जाती है। 661 ईस्वी में उमवी दौर शुरू होता है, उमैयों की खिलाफत शुरू होती है, उमैयों की हुकूमत शुरू होती है। 661 से ये हुकूमत 750 ईस्वी तक चालू रहती है, यानी तकरीबन 91 साल ये खिलाफत चालू रहती है, ये हुकूमत रहती है। 750 के बाद अब अब्बासियों का दौर शुरू हो जाता है। 750 से 1258 तक अब्बासियों का दौर रहता है। इस दौर के अंदर जरा आओ तारीख का मुताला करते हैं। आज मुसलमान सारी दुनिया के अंदर सलील हो रहा है, सारी दुनिया के अंदर परेशान नजर आ रहा है, सारी दुनिया में मुसलमान पर और बानिए मुसलमान पर हमले किए जा रहे हैं। इसी दौर में जब वो अब्बासियों का दौर शुरू हुआ, 756 में उमैयों ने, 756 में उमवी हुकूमत में, 756 ईस्वी में उनदुलुस को फतेह किया। तारिक बिन जियाद के जमाने में उनदुलुस को फतेह किया गया है। अल्लाहु अकबर। वो उनदुलुस जिस पर 756 से लेकर के 756 से शुरू होता है और 1031 ईस्वी तक मुसलमानों की हुकूमत रहती है, वो उनदुलुस 1031 में मुसलमानों से छिनना शुरू हो जाता है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों सर तारीख का मुताला करो, तेजी के साथ तारीख पर नजर डालते हैं। 1031 तक उमवियों के बाद में 1031 में उनदुलुस हाथ से निकल जाता है। कैसे निकला जरा इस पर गौर कर लो, सिर्फ ये नुक्ता बतलाना मकसूद है। उनदुलुस कैसे छीना, स्पेन हमसे छीना कैसे, बस इसको देख ले। अल्लाहु अकबर। पोप ने कहा उनदुलुस को वापस कैसे लिया जाए, ये तो मुसलमानों के कब्जे में चला गया है, इसको छीना कैसे जाए, मुसलमानों को निकाला कैसे जाए, इसको मुसलमानों से कैसे छीना जाए। तो पादरी ने या पोप ने, जो भी उनका था, जो भी उनका रहबर था, उसने लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उसने कहा ऐसा करो 2-4 लोगों को बुलाओ जो अपनी जान की कुर्बानी अपने दीन के लिए दे सके। 2 लोग निकल करके आए, कहा हम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अल्लाहु अकबर। उन 2 लोगों को तैयार किया गया। मुसलमानों की गली से निकलना, मुसलमानों के रास्ते से निकलना, मुसलमानों के पैगंबर को गाली देते हुए निकलना, मुसलमानों के नबी को बुरा कहते हुए निकलना। हमें पता चल जाएगा मुसलमानों का ईमान क्या है। वो 2 लोग गलियों से निकलते हैं, पैगंबर इस्लाम को गालियां बकते हैं। मुसलमान घरों से निकलते हैं, तलवारों को निकालते हैं, गर्दन पर वार करते हैं, गर्दन कट जाती है, जमीन पर गिर जाती है। पोप को पता चला, उसने कहा अभी हमला ना करो, इसलिए कि मुसलमानों का ईमान जिंदा है, मुसलमानों की गैरत जिंदा है। अल्लाहु अकबर। कुछ वक्त के बाद फिर 2 लोगों को तैयार किया गया। फिर 2 लोगों को तैयार करने के बाद मुसलमानों के रास्ते से निकाला गया।
गया, मुसलमानों के पैगंबर को गालियां दी गई, फिर उनकी गर्दनों को काट दिया गया। कहा अभी हमला करने की जरूरत नहीं है, अभी जंग करने की जरूरत नहीं है, अभी मुसलमानों का ईमान जिंदा है। उसके बाद में कुछ वक्त के बाद फिर दो लोगों को उसी रास्ते से भेजा गया। फिर नबी को गाली बकते हुए वो लोग निकले। जैसे ही निकले, जैसे ही कत्ल करने के लिए मुसलमान आए, दूसरी तरफ से कुछ और मुसलमान आ गए। आने के बाद उनको बीच बचाव किया, उनको बचा लिया, डांट करके भेज दिया। कहा आज के बाद पैगंबर इस्लाम को बुरा मत कहना, गालियां मत बकना, मेरे नबी को बुरा भला मत कहना। अल्लाह अकबर। वो जैसे ही निकल करके गए, पोप के सामने वो दोनों लोग पहुंचे। पोप हैरत में पड़ गया, क्या तुमने वाकई नबी को गालियां दी थी? कहा हाँ हमने गालियां दी थी। क्या पैगंबर इस्लाम को बुरा कहा था? हाँ हमने बुरा कहा था। फिर तुम कैसे बच करके आ गए? कहा लोग कत्ल करने तो आए थे, लेकिन कुछ लोग बचाने के लिए आ गए। जब बचाने के लिए आ गए तो हमें बचा करके उन्होंने वापस भेज दिया। उसने सिपाहियों को जमा किया, फौज को इकट्ठा किया, लोगों को जमा किया। जमा करने के बाद कहा था ऐ लोगों सुनो, मुसलमानों का ईमान मर चुका है, उन पर हमला कर दो, उनदुलुस फतेह हो जाएगा। उन पर हमला कर दो, उनदुलुस फतेह हो जाएगा। स्पेन से मुसलमानों को उखाड़ा जा सकता है, इसलिए कि जो अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकता है वो हमसे जंग नहीं जीत सकता। जहां पर 756 ईस्वी से लेकर 1031 ईस्वी तक मुसलमानों ने हुकूमत की, वो अंदलुस मुसलमानों से छीन लिया गया। वो स्पेन जिसके अंदर दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदें मौजूद थी, उनको चर्च में तब्दील कर दिया गया। ये हमारी तारीख थी, और हम पर हमारी तारीख पर उंगलियां कौन लोग उठा रहे हैं? असल में हमने अपने बच्चों को तालीम से दूर रखा, अपनी तारीख से दूर रखा। हमने खुद काम किया, अपने बच्चों को भी काम पर डाल दिया। तालीम इसलिए नहीं होती क्या उससे पैसा कमाया जाए, तालीम इसलिए होती है कि अपनी तारीख को याद रखा जाए। तालीम दौलत कमाने का नाम नहीं, तालीम का मतलब है इंसान अपने मजहब को अच्छे से समझे। आज भारत के अंदर मुसलमानों पर, मजहब इस्लाम पर और बानिए मजहब इस्लाम चारों तरफ से हमले किए गए। मुसलमान खामोश, डिबेट में बुलाकर मुसलमानों को सलील किया गया। मुसलमान खामोश, इसलिए कि उसे अपनी तालीम की नॉलेज ही नहीं। जो मुसलमानों पर हमला करता है, जो बानी इस्लाम पर हमला करता है, उसे जवाब तीर और तलवार से नहीं, उसे जवाब हथियार से नहीं, बल्कि तालीम से। तालीम से तब दोगे जब आप अपने बच्चों को तालीम हासिल कराओ। मजहब इस्लाम पर हमला करने वाला चाहे बौद्धिज्म से हो, चाहे जैनिज्म से हो, चाहे सिखिज्म से हो, चाहे हिंदू धर्म से, आकर के बैठ कर बात कर। अल्लाह की कसम, हारून रज़ा चैलेंज से कहता है किसी भी धर्म का हो, इस्लाम पर अगर 1 घंटा बहस करेगा, 1 घंटा बहस करूंगा, 1 साल करेगा, 1 साल बैठ करके करूंगा, उसूलों के साथ आकर बहस कर। मैंने उस नालायक का बयान सुना, नुपुर शर्मा का भी सुना, और भी कुछ लोगों के सुने। आज हजारों लाखों मुसलमान गोकशी के नाम पर जेलों में कैद, झूठे भी और सच्चे भी। अगर वो हमसे बात करे तो हम बताएं हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म कैसे निकला। अगर वो बात करे तो हम बताएं चंबल की घाटी पर 1,000 गायें एक वक्त में हिंदू धर्म में काटी जाती थी। तकरीबन 500 साल कबले मसीह ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले, तकरीबन 500 साल पहले भारत का हाल यह था कि एक दिन में 1000 गाय चंबल की घाटी पर बलि के नाम पर काट दी जाती। बलि चढ़ाने के नाम पर गायों की कुर्बानी दे दी जाती। वो हमसे बात कर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान
नारे तकबीर। अल्लाह हजरत अल्लामा कारी जाकिर हमीरपुरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो रखें जरा चंद मिनट। कबले मसीह जब भारत में हिंदू धर्म चंबल की घाटी पर एक एक वक्त में हजारों हजारों गायक काट, उसके बाद एक हिंदू धर्म में से धर्म निकला जिसे बौद्ध धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म। और कमाल पता क्या है? बानी इस्लाम पर हमला कौन कर रहा है? मजहब इस्लाम पर हमला कौन कर रहा है? जिस धर्म का खुद पता नहीं। हिंदू धर्म की खासियत आपको बताऊं, इस धर्म में कोई खुदा ही नहीं, कोई एक खुदा नहीं, हर चीज का खुदा अलग है। कोई खुदा नहीं। वो सामने बैठकर बात करे तो हम उसे बताएं राजा के बेटे को भगवान बना दिया। वो पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखियां करते हैं। हम उसे बताएं हिंदू धर्म में पैदा होने वाला बौद्ध बन जाता है। जब बौद्ध धर्म पैदा हुआ हिंदू धर्म से 500 साल कबले मसीह, तकरीबन जब ये धर्म निकल गया, किस बुनियाद पर निकला? सिर्फ इस बुनियाद पर कि गायों को काट दिया जाता है। ऐसे धर्म में मैं नहीं रहना चाहता जिस धर्म में जानवरों की कुर्बानी दी जाती हो, जिस धर्म में जानवरों की बलि दी जाती हो। मैं ऐसे धर्म में नहीं रहना चाहता। ऐसे धर्म से कौन निकला? बौद्धिज्म निकला। और बौद्धिज्म वो धर्म है जिसमें खुदा का कोई तसव्वुर नहीं, जिसमें जरा थोड़ा 1 मिनट भाई, चंद मिनट की और गुफ्तगू सुन ले, जिसमें खुदा का कोई तसव्वुर नहीं। उसी में से जैन धर्म निकला, हिंदू धर्म में से जैन धर्म निकला। ये एक ही धर्म है। जैन धर्म हिंदू धर्म में से निकला। किस लिए निकला? ये इसलिए निकला कि यहाँ पर तो जुल्म होता है, जानवरों पर जुल्म होता है, इंसानों पर। इसलिए जैनिज्म दूसरा धर्म हिंदू धर्म में से निकल करके तैयार हुआ। तो काश हमारे सामने बैठकर बात करें तो हम उन्हें बताएं तुम्हारे धर्म को छोड़कर तुम्हारे अपनों ने दूसरा धर्म बना लिया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे धर्म में जिसको चाहते हो खुदा बना लेते हो, जिसको चाहते हो जिस चीज का खुदा बना लेते हो। लेकिन सुभान अल्लाह, मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है, हजरत आदम से लेकर अब तक और सुबह कयामत तक खुदा एक था, एक है और एक ही रहे। ये हमारे धर्म की खूबसूरती। और सुनो, हिंदू धर्म में बेटी का कोई अधिकार नहीं, बेटी का कोई अधिकार नहीं। शादी के बाद खत्म, कोई हिस्सा नहीं। बाप की प्रॉपर्टी हो या माँ की हो, बेटी का कोई हिस्सा नहीं। लेकिन मजहब इस्लाम की खूबसूरती देखो, मेरे सरकार फरमाते हैं बेटी शादी करने के बाद हो या शादी से पहले हो, बाप के माल में चौथाई का हिस्सा बेटे। ये मजहब इस्लाम की खूबसूरती। वो मजहब इस्लाम पर वार कर रहे हैं, वो मजहब इस्लाम पर उंगली उठा रहे हैं, वो मजहब इस्लाम को अपना निशाना बना रहे हैं। जिन्हें पेशाब करने की तमीज ना हो, जिन्हें कपड़ा पहनने की तमीज ना हो, जिन्हें चलने और बोलने की तमीज ना हो, मेरे प्यारे याद रखें। लेकिन मुसलमान खुद मुसलमान ये जलील होने की हरकतें, ये परेशान होने की हरकतें, ये पिटने की हरकतें खुद हमारी हैं, हमारी अपनी वजह है। आखिर वजह क्या है? हमने इस इस्लाम को जिस इस्लाम को बड़ी मुश्किलों से हम तक पहुंचाया गया था, चूंकि हम मुसलमानों के घरों में पैदा हो गए, हमारे बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, परदादा मुसलमान, हमारे बच्चे मुसलमान, इसलिए हमें लगा इस्लाम तो आसान मजहब है। लेकिन उनसे पूछो जिन्होंने पेट से पत्थर बांधे तब ये दीन हम तक पहुंचाया, जो कई रोज भूखे रहे तब जाकर के ये दीन हम तक पहुंचाया। कोई सोचता है कि मजहब इस्लाम आसानी के साथ तश्त में रख करके भारत आ गया, ऐसा नहीं है। मजहब इस्लाम तो बड़ी कठिनाई से पहुंचा है, बड़ी मुश्किलों से पहुंचा है, बड़ी तकलीफों के बाद पहुंचा है। कोई समझता है फूलों की सेज पर लेटने से मजहब इस्लाम हम तक पहुंच गया, कोई समझता है रोटी पर रोटी खाने से मजहब इस्लाम हम तक पहुंच गया। ये हमारी भूल है,
मेरे प्यारे मजहब इस्लाम तब हद तक पहुंचा है जब मुस्तफा के कुतुब में मनस खून निकला है, उसके बाद मजहब इस्लाम हम तक पहुंचा है। मजहब इस्लाम जब बदर में जंग की गई है तब मजहब इस्लाम यहाँ पर पहुंचा है। जब मुस्तफा के चाहने वालों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं तब मजहब इस्लाम हम तक पहुंचा है। करबला में नबी के नवासे ने अपनी जान की कुर्बानी दी है तब मजहब इस्लाम हम तक पहुंचा है। लेकिन जब ये पहुंच गया, पहुंचने के बाद हमने सोचा आसानी से आया है, हम नमाज से दूर हो गए, कुरान से दूर, और जब हम इन सब से दूर हो गए तो हम जलीलो ख्वार। हमारे जलील होने की वजह वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, वो भी माँ से पैदा थे, हम भी माँ से पैदा हैं। यकीनन हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन उनके गुलाम तो बन सकते थे। उनके नाम की दहशत तो, उनके नाम का जो रुतबा था वो तो हमारे अंदर बरकरार हो सकता था। याद रखें, उलमा ने लिखा है एक मुसलमान दो लोगों की ताकत रखता है। कितने? पहले के जमाने में एक मुसलमान 100 की ताकत रखता है, उसके बाद 50 की ताकत। जैसे जैसे जमाना दूर हुआ, याद है जब हजरत खालिद बिन वलीद को सिपह सालारी से हटाया गया और ईसाइयों के खिलाफ जंग पर भेजा गया, हजरत साद को जंग का सिपह सालार बना दिया गया और कहा कि 30,000 का लश्कर भेज दो हजरत उमर ने। तो हजरत खालिद उठकर खड़े हुए, हुजूर 30,000 बहुत हैं, हम तो मुसलमान हैं। और सामने कितने थे? 60,000। सामने कितने थे? 60,000। कहा 30,000 हम तो बहुत हो गए, कम कर दो। इसलिए कि सामने अगर 60,000 है तो क्या हुआ, हमारे पास ईमान भी तो है, 30,000 बहुत है, 20,000 कर दिए गए। कहा हजरत खालिद ने फिर उठ करके, हुजूर अभी बहुत है, और कम कर दो, 20,000 तो ज्यादा हो रहे हैं, और कम करो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हमारे पास ईमान है। कहा सामने 60,000 है तो क्या हुआ, हमारे पास ईमान भी तो है, 10,000 और कम कर दिए गए। जब 10,000 रह गए, खालिद फिर उठे, फिर बैठा दिया गया। कहा खालिद अब नहीं, 10,000 जाएंगे। ये 10,000 का लश्कर जब जंग पर पहुंचा, उधर ईसाइयों का जो सिपह सालार था, ईसाइयों का जो सिपह सालार था, उसने कहा मैं खालिद से मिलना चाहता हूँ। इधर से हजरत खालिद ने अपने घोड़े को दौड़ाया। उससे जंग से पहले जो बात होती है, बात करने के लिए जब पहुंचे तो उसने ईसाइयों के सिपह सालार ने कहा तुम 10,000 का लश्कर 60,000 के मुकाबले में लाए हो, तुम बड़े बेवकूफ नजर आते हो। खालिद बिन वलीद ने इरशाद फरमाया, शुक्र ये मना कि जंग का सिपह सालार साद को बनाया गया है। अगर इस जंग का सिपह सालार साद को ना बनाया जाता तो तुम 60,000 के मुकाबले तन्हा खालिद आता, इसलिए कि खालिद के पास ईमान की दौलत भी है और ताकत भी। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये ईमान थे हमारे, ये ताकत थी हमारी, ये पावर थी कि नाम सुनता था तो घबरा जाएगा। लेकिन आज हमने क्या किया, जब हम अपने आबा व अजदाद की कदर नहीं करेंगे, अपने बुजुर्गों का अदब व एहतराम नहीं करेंगे, अपनी तारीख का मुताला नहीं करेंगे, अपनी तारीख को नहीं पढ़ेंगे, मजहब इस्लाम क्या है इस चीज को नहीं समझेंगे, तो हमारे साथ ऐसा ही होगा। ताज्जुब ये है, अफसोस ये है कारी साहब, इस मजमे में से अगर मेराज के बारे में पूछ लिया जाए तो मेरा दिल के इस मजमे में से अगर सबसे पूछ लिया जाए मेराज के ताल्लुक तो 90% लोग बगले जाएंगे जी। लेकिन कमाल ये है कि वो टीवी डिबेट पर बैठने वाली आवारा लड़की वो हमारे मजहब की इतनी बड़ी तारीख को पढ़ चुकी है, वो मेराज के वाक़ये को पढ़ चुकी थी, उसने दूसरे ढंग से पेश किया, लेकिन उसने हमारे दीन का मुताला किया। अगर कोई तुम्हारे दीन का मुताला कर रहा है, तुम भी उसके दीन का मुताला करो। उसके लिए हथियार नहीं, तीर और तलवार नहीं, उसके लिए अगर कुछ उठाना है तो कलम और किताब उठाओ जी। कलम और किताब अपने बच्चों के हाथों में दो। तुम्हारे बच्चों के हाथों में किताब हो, तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम हो, खुदा की कसम तीर और तलवार का घाव भर सकता है, कलम और किताब का घाव सारी जिंदगी नहीं भर सकता। अगर अपने बच्चों के हाथ में किताब दोगे नस्लों तक काम आएगी, कलम दोगे नस्लों तक काम आई। बेशक बेशक। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको दीन की तालीम और दुनिया की तालीम हासिल करनी चाहिए। परवरदिगार हमें
तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी बात मैं आपसे कहकर जा रहा हूँ ऐसे ही इसी अंदाज में, हमारे इस्लाम मुसलमानों में सबसे बड़ी कमी इस जमाने में जो तालीम पर आई है, मेरा नजरिया ये है जी, जो तालीम मुसलमानों से उठी है वो जहेज की वजह से उठी है। मेरा दिल इस बात को कहता है जी, जब बेटी के बाप से 10 लाख का जहेज मांगोगे, तो जो बाप 10 लाख में अपने 4 बच्चों को पढ़ाना चाहता था, उसने अपने 4 बच्चों की तालीम खत्म करने के बाद अपनी एक बेटी को जहेज दिया। आप जालिम हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि जहेज, आप जालिम इसलिए हैं कि आपने उस घर के 4 बेटों की तालीम खत्म कर दी। आप जालिम इसलिए हैं कि आपने उसके बूढ़े बाप को कर्जे में डाल दिया। आप जालिम इसलिए हैं कि आपने उसके बाप से उसका दिल भी ले लिया और उसकी दौलत। याद रखने, अपने बच्चों को तालीम हासिल कराओ। और मैं इन बेटियों के बाप से भी कहूंगा, बेटों के बापों से भी कहूंगा कि अपने घर में जब बेटी पैदा हो जाए तो उसके लिए जहेज इकट्ठा मत करो, उसके लिए जहेज का इंतजाम मत करो। बेटी पैदा होती है, 20 साल की उम्र में शादी होती है, 20 साल तक बाप जहेज इकट्ठा करता है, लेकिन जहेज इकट्ठा करने की कोई बेटी पैदा हो उसकी तालीम का इंतजाम शुरू कर दो। बेटा पैदा हो उसकी तालीम का इंतजाम शुरू कर दो। जो तुमने 20 लाख अपनी बेटी पर लगाया शादी में, 10 लाख जो अपने बेटे पर लगाया शादी में, वो शादी में ना लगाओ, अपने बच्चों की तालीम में लगा दो। वो डिग्रियां करें, जब उनके पास डिग्रियां होंगी तो जहेज देने वाले उल्टा तुम्हारे घर आएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, जहेज देने वाले उल्टा तुम्हारे घर आएंगे। तुम्हें बेटी के लिए रिश्ता तलाश करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए बेटे वाले खुद रिश्ता तलाश करने आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इस जहेज की रस्म से महफूज फरमाए, इस जहेज जैसी बला से दूर फरमाए। परवरदिगार हमारे बेटों और बेटियों को इल्म दीन, इल्म दुनिया हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कहा आपने सुना, अगला सरजद हो गई हूँ, परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है गा, लोहो कलम तेरे हैं। ताज्जुब तो ये है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो ये है कि दोज़ख की आतिश जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तग़फिरुल्लाह इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।